मनी क्लास, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो मैं रवि बिष्ट आज आपको अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा और उन क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एसएससी या फिर गवर्नमेंट जॉब में जो भी मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, बस आपका काम एक ही है क्लास कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। ओके, नाउ तो वी हैव सम अदर क्वेश्चंस टुडे आल्सो। क्वेश्चन नंबर 1, और इस बार मैंने आपके लिए एक और काम किया क्लास कि मैं अब जो क्वेश्चन लिखूंगा उनका ईयर और किस एग्जाम में आए हैं इन्हें भी लिखूंगा ताकि आप लोग थोड़ा मोर ऑथेंटिकेट हो सके। मोर ऑथेंटिकेट का मतलब होता है कि आपको पता चल सके कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम आएगा या फिर नहीं। ओके नाउ क्लास, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इस तरीके का। ठीक है, तो हमें देखो करना क्या है क्लास, बहुत इजी चीज है। ये एसएससी 10+2 CHSL समझ लो, इसमें आया है 2015 में। तो देखो क्लास कैसे करना है। तो देखो क्लास, मैंने आपको कहा था देखो सिर्फ सॉल्यूशन देना तो बहुत आसान है, हम सॉल्यूशन देने के साथ साथ अप्रोच क्रिएट करेंगे और उस अप्रोच पे टिके रहेंगे और देखेंगे हम कि मिनिमम अप्रोच। अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो ना तो अप्रोच तो सिर्फ 20 या 25 ही है। अब जो ये 20 या 25 अप्रोच को नहीं पकड़ता उनके लिए 100 क्वेश्चन अलग है, लेकिन जो इन्हें पकड़ लेता है उनके लिए बस इतने ही क्वेश्चन है। तो हमने आपको बताया था क्लास कि अगर आपके पास x + 1/x = 2 हो तो x को हमेशा क्या मानना है 1। एक चीज ये बताई थी क्लास, एक बताई थी x + 1/x = -2 हो तो x को हमेशा क्या मानना है -1। तो ये दो चीज बताई थी ना क्लास। अब यहां हमें दिया है a + 1/a = 1। अगर ये 2 होता तो मैं इस तरीके से चले जाता, ये 2 नहीं है तो यानी कि मुझे कुछ और तरीका सोचना है। तो देखो क्लास कितना आसान तरीका है सॉल्यूशन। अब आपके पास है a + 1/a = 1। मैं यहां से क्या कर सकता हूं, a² + 1 = a, a² + 1 = a। हमें ऐसा कुछ मिला। तो अब मैंने देखा क्वेश्चन में 1 - a + a², 1 + a - a²। क्लास ये 1 + a² - a और 1 + a - a²। अब देखो क्लास 1 + a² किसके इक्वल है, a के, तो इसकी वैल्यू क्या रख सकते हो आप, a - a 1 + a - a²। ये क्या 0 और 0 मल्टीप्लाई कुछ भी क्या होता है क्लास 0। देन दिस इज योर आंसर। तो देखा क्लास आपने। अच्छा, आप में से कई बच्चे बोल सकते हैं कि मैंने अब इसे स्क्वायर क्यों नहीं करा। तो देखो a + 1/a का होल स्क्वायर, दिस विल गिव a² + 1/a² + 2। अब आप देखो गिवन क्वेश्चन में मुझे ये फॉर्मेट मिल रहा है कहीं पे नहीं ना, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया क्लास, किस तरीके से किया। ओके क्लास, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो अभी हमने बताया था कि अगर x + 1/x 2 के इक्वल हो तो x को क्या रखना है 1। और ये क्लास कब आ रखा है, सीपीओ। तो क्लास जिसके पास ग्रेजुएशन है वो यूपी में पुलिस का फॉर्म निकला है एसआई और एएसआई का, वो भरे और उसकी तैयारी करे ताकि आप लोग एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब पा सके। नाउ अब आपको देखो सिंपल कंसेप्ट है, x की जगह 1 रखना है, 1⁵ + 1⁵ इट विल गिव 2। दिस इज योर आंसर। तो देखा क्लास हमने क्या कहा, अगर आप इन चीजों को पकड़ लेते हो तो अब ये क्वेश्चन कितना आसानी से होगा। मान लो अब आप किसी टीचर पे जाते हो या कोई भी ऐसा इंसान कहता है कि हम आंसर सिखाए 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 4 सेकंड में, तो वो एक्चुअल में ये चीजें हैं। तो जिन बच्चों ने या जिन टीचर्स ने इन चीजों को याद कर रखा है वो क्वेश्चंस का आंसर बिना पेन के बता सकते हैं। वो बच्चा भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। ओके क्लास, तो अब हम पे क्वेश्चन है इस तरीके का और यह रखा है CDS 2014 में। तो बच्चे आपको पता है एसएससी और सीडीएस के क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर होता है। एसएससी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हिट करने वाले रिपीटेंसी पे और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और सीडीएस में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना,
तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की तो आप ओवरऑल लेके चलो। ओवरऑल का मतलब ये है कि अगर आप मैथ्स एसएससी के लिए कर रहे हो तो आप सीडीएस में और जिस भी फॉर्मेट में उस तरीके की मैथ आ रही है आप उसे करके देखो। जैसे अभी यूपीएसआई का फॉर्म निकला है, आप उसके पेपर की मैथ्स लगा के देखो, क्योंकि मैथ्स तो सब में सेम रहेगा ना। तो देखो, अब जब भी आपको मैंने क्या कहा था क्लास, देखो सॉल्यूशन मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 17/4 और आपसे पूछा एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब। तो क्लास मैंने कहा कि अब देखो एक टर्म होती है जिसका नाम होता है रूल ऑफ 2। देखो नाम देने का तरीका है रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 4, डजंट मैटर। अब आपने बस ये सोचना है कि अगर आपके पास x माइनस 1/x की क्यूब करोगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3, तो यहां से x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू x माइनस 1/x की क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। तो क्लास जो बच्चे सिलेक्शन लेने वाले हैं वो ये फॉर्मूला याद करके बैठे हैं, और याद करने के दो तरीके हैं, एक तो आप रटो या फिर आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको वो चीजें याद हो पाए, ठीक है ना। तो अगर मुझे समझा कि मुझे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए तो मेरे पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, x माइनस 1/x। नाउ अब जो ये क्वेश्चन है मैं इसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करता हूं। कैसे, मैं -2 करता हूं दोनों तरफ। इक्वेशन में कुछ भी कर सकते हो लेकिन आपको दोनों तरफ मतलब LHS और RHS बोथ साइड वो इक्वेशन वो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है, आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। अब देखो क्लास ये किसका फॉर्मूला बन गया, अगर मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करूं a² प्लस b² माइनस 2ab, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x² माइनस 2। अब देखो ये और ये आपका सेम है ना, तो यानी कि किसका फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और वहां क्या हो जाएगा क्लास, एलसीएम आएगा 4, 17 माइनस 4 टू द 8 दैट इज 9/4। अब ये स्क्वायर रूट जाके क्या हो जाएगा क्लास, स्क्वायर रूट, तो 9 का 3 और 4 का 2। अब मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको क्यूब चाहिए तो वो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, x माइनस 1/x, और आपने निकाल लिया। अब आप लिखोगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या निकाली आपने 3/2, 3/2 का क्यूब प्लस 3/2, दिस विल गिव 3 3 9 3 27/8 प्लस 9/4 सॉरी 9/2, एलसीएम आएगा 8, तो कितना आ जाएगा देखो 27 प्लस इधर 4 निम 36, तो 63/8, दिस इज योर आंसर। देखा क्लास आपने, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, अगर आपने कंटेंट पढ़ रखा है तो आप सारे आंसर देने के एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, तो मेरे ठीक ओके बच्चों, तो यही चीज है, अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो आपको कोई भी एग्जाम किसी भी लेवल पे, कोई भी एग्जाम किसी भी लेवल पे आपको टफ नहीं लगेगा। और आपने देखा क्लास होता क्या है, आपने देखा होगा जब किसी बच्चे का कोई एग्जाम निकलता है तो एक साथ मल्टीपल एग्जाम निकलते हैं, तो इस तरीके से होता है। मान लो आपको इस लेवल का मतलब सैचुरेशन चाहिए पढ़ाई में, नॉलेज में, कंटेंट में, तो जब आप इस लेवल का सैचुरेशन पा जाते हो तो फिर जो भी एग्जाम आप देते हो उस सीरीज के वो सारे एग्जाम आप निकाल सकते हो। तो अगर आप एसएससी की मैथ अच्छे से पढ़ते हो तो आप यूपीएसआई की मैथ्स निकाल सकते हो, आप सीएचएसएल की मैथ्स निकाल सकते हो, एमटीएस की मैथ्स निकाल सकते हो, सीडीएस की मैथ्स निकाल सकते हो। ठीक है क्लास, ओके क्लास, देखो हम पे एक और क्वेश्चन आ गया, कितना आसान है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक, और ये पूछ रहा है, हमें पता चल गया x की वैल्यू क्या रखनी है 1, 1 की पावर कुछ 1, 1 की पावर कुछ 1, 1 में से 1 गया 0 इज योर आंसर। देखा, एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको आंसर निकालने के लिए, अगर आपको चीजें पता है तो। ओके क्लास, अब ये एक अलग वैरायटी है। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया, आप डिफरेंट अगर 25 टाइप है अलजेब्रा में, आप उन 25 टाइप पे अच्छी कमांड बना लो तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस टाइप को समझने के लिए क्लास समझते हैं क्या, तो देखो क्वेश्चन में ये गिवन है, पूछ ये रहा है, तो हमें क्या दिखा कि या a-3 है, a-3,
और यहाँ a है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है दोनों तरफ क्या है, a-3। अब कई बच्चे सोचते हैं एक ही जगह एक ऐसा नंबर हिट कर दे कि मेरा गिवन फॉर्मेट सेटिस्फाई हो जाए। हो सकता है आप एक ही जगह एक ऐसा नंबर फाइंड कर ले, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और वो हिट के ऊपर है कि किसका पहली बारी में सही होता है और किसका गलत। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे क्लास, बहुत आसान तरीका है। अगर एक बार तरीका सीख लिया तो फिर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने यहाँ भी -3 किया और यहाँ भी -3 किया, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं, बस दोनों तरफ करना है। अब इस -3 को सिर्फ इसके साथ लिखा, क्योंकि एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो a-3 माइनस 1/a-3। अगर जिस बच्चे को लग रहा है कि ये -3 दोनों के साथ होना चाहिए था, तो वो गलत है, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई होता तो मैं दोनों के साथ लिख सकता था। तो -3 का मतलब जैसे a + b -3। अब आप इस 3 को a के साथ भी लिख सकते थे या फिर b के साथ भी, लेकिन एक ही बार अगर ऐसे लिखते तो ऐसे और ऐसे लिखते तो ऐसे, है ना। नाउ अब देखो हमें देखा मिल रहा है। अब बहुत आसान है, दोनों तरफ क्या कर दिया, क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब -3, a b से कट जाएगा और ब्रैकेट में a माइनस b, 2 की क्यूब कितना होता है 8। अब इसकी वैल्यू तो 2 थी बच्चों, तो बस रख दो a-3 की क्यूब माइनस a-3 की क्यूब माइनस 3 2 6 = 8। -6 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, +6, तो कितना आ जाएगा 14। दैट इज अवर आंसर। तो ये फर्क नहीं पड़ता क्लास के कौन से पेपर में आ रहा है, फर्क ये पड़ता है कि आपने ऐसे कंटेंट करे हैं या फिर नहीं। ओके क्लास, तो अब हमारे पास है ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL 2014 में। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये ईयर और पेपर लिखने का बस यही मोटो है कि ताकि आप समझ सको जो हम पढ़ रहे हैं और जो आता है दोनों के बीच में क्या ब्रिज है, ठीक है। अब देखो क्लास, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी जो आपने अभी तक शायद आती हो या ना आती हो, ठीक है ना। तो देखो x की 5 माइनस 12x की 4 प्लस 12x की क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 ये दिया हुआ है। अब देखो क्लास, x बराबर 11। अब आप या कोई भी ये सोचे मैं x को यहाँ पे 11 रख दूं, तो वो गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि x को 11 रखेगा तो वो कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि 11 की पावर 5, 11 की पावर 4 बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में क्या चाहिए होता है, हमें आंसर चाहिए होता है बहुत जल्दी। तो हम क्या करते हैं, याद रख लेना इस टाइप को, ये बहुत अच्छा टाइप है। एक नया टाइप, x कॉमन लिया, ये x की 4 बच गया। अब x की वैल्यू किसके इक्वल है, 11 के, तो 11 x की 4 माइनस 12 x की 4 प्लस 12 x की क्यूब माइनस 12 x स्क्वायर प्लस 12 x माइनस 1। अब इन दोनों में से क्या हो जाएगा, 11 में से 12 गया -1, तो अब हम इसे ऐसे ही रिड्यूस करते रहेंगे। फिर x की पावर 4 को लिख सकता हूं x मल्टीप्लाई माइनस x की क्यूब, अब x को फिर क्या लिखूंगा 11, x की वैल्यू क्या है 11, तो माइनस 11x क्यूब प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। अब इससे जाएगा कितना बचेगा, सिर्फ x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। अब x क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। इस x को क्या लिख सकता हूँ 11x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। इसमें से जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। इसे लिख सकता हूँ x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, x इंटू माइनस एक्स माइनस 1। x की वैल्यू क्या है 11, तो इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, बन जाएगा 11 माइनस का 11x प्लस 12x माइनस 1। अब इन दोनों में से क्या बचेगा x माइनस 1 और x क्या था 11 माइनस 1 दैट इज 10। तो देखा आपने क्लास, ये किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करे जा रहे हैं ताकि वही बच्चा एग्जाम निकाल पाए जो रियल डिजर्विंग कैंडिडेट है। ओके क्लास, तो अब हम पे एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना।
तो देखो मैंने आपको पहले ही कहा क्लास, अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं और उसमें 25 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप उन 25 पे फोकस करें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने आप इंक्रीज करते जाएंगे। इसी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को देखा, ये आ रखा है सीजीएल 2013 में, मैंने इस क्वेश्चन को देखा, इसमें अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी है और x प्लस 1/x भी है। देखा मैंने दोनों को साथ लिखा, इन दोनों को साथ, ये फाइंड करना है। अब मैंने गिवन क्वेश्चन को देखा, गिवन क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब मैं इस गिवन क्वेश्चन में कैसे भी करके या तो x प्लस 1/x लाऊंगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लाऊंगा। तो कोशिश करते हैं, 3x को उधर भेजा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, x को नीचे भेजा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 3, डिवाइड करोगे x प्लस 1/x इक्वल टू 3, आ गया ना क्लास। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। अब इसकी वैल्यू चाहिए, याद करो क्लास, मैंने आपको कहा था अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर विल गिव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस 2 उधर जाके माइनस x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो क्लास अब दो तरीके हैं, मान लो आप डायरेक्ट के फॉर्मूले याद कर रहे हो तो याद करते रह जाओ, कभी याद होंगे ही नहीं सारे, ठीक है ना, और चाहे तो आप डिराइव करना सीख लो। तो वैल्यू आ गई ये, तो अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, यहां लिख देता हूं, ये वैल्यू है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये यहां से उठाया और ये अपनी जगह है x प्लस 1/x। अब मुझे वैल्यू रखनी है बस, x प्लस 1/x किसके इक्वल है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 प्लस 3, 9 माइनस 2 7, 7 प्लस 3 कितना होता है 10। दिस इज अवर आंसर। तो क्लास आप चाहे कहीं पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, अगर आप ये टॉपिक कर चुके हैं तो आप इसके क्वेश्चन करिए, और जिसको जो क्वेश्चन नहीं समझ आता वो मुझे उस क्वेश्चन को भेज सकता है और मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको शो कर सकता हूँ, ठीक है क्लास। और बार बार एक ही बात कहेंगे कि पढ़ाई का कोई अल्टरनेट नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो एक नहीं बहुत सारे एग्जाम आपके क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही, आप अपना सर्कल, आप अपना एनवायरनमेंट, आप अपने डेली रूटीन, आपको जिस तरीके की फीलिंग आती है आपके पास, चाहे अच्छी आए बुरी आए उदास आए कुछ भी आए, उन सबको ट्रांसफॉर्म करो किसमें, पढ़ाई में। अगर आप ऐसा कर सकते हो तभी आपको कामयाबी मिल पाएगी, ठीक है क्लास। थैंक यू।